नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल बुद्धा में। आज हम आपके लिए कुछ दवाइयों से रिलेटेड और एक गरीब की स्टोरी लाए हैं। आप सबको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। आप सब हमारे साथ इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। आपको इस कहानी से बहुत सारे बेनिफिट्स सीखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब दवा बेचने वाला रामू अपने परिवार के साथ बेहद सादगीपूर्ण जीवन जी रहा था। गांव में उसकी दवाइयां तो सीमित थीं, लेकिन उसकी सेवा और ईमानदारी की कोई बराबरी नहीं थी। रामू का एक सपना था। वह चाहता था कि उसके गांव के लोग भी अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं, जैसे शहरों के लोग करते हैं। एक दिन गांव में एक महामारी फैल गई। लोगों को तेज बुखार, खांसी और कमजोरी हो रही थी। रामू ने देखा कि गांव में दवाइयों की कमी हो गई है और लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन दवाइयों की कमी से उसकी सीमाएं भी थीं। रामू ने तय किया कि वह इस समस्या का हल निकालेगा। उसने अपने छोटे से घर में जमा सभी पुरानी दवाइयों की बोतलें और पैकेट्स को एकत्र किया। फिर उसने अपने पुराने संपर्कों से बात की और उन्हें अपनी स्थिति बताई। उसकी ईमानदारी और लगन देखकर बहुत से लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। धीरे धीरे रामू को नई दवाइयां मिलीं और उसने गांव में लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान की। इस बीच एक दिन रामू को एक विशेष पत्र मिला। यह पत्र एक मशहूर दवा कंपनी से था, जिसने उसके काम और उसकी ईमानदारी के बारे में सुना था। कंपनी ने रामू को एक प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित किया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का पुरस्कार दिया जाना था। रामू ने प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी मेहनत और लगन से सबको प्रभावित किया। वह पुरस्कार जीतने में सफल रहा और दवा कंपनी ने उसके गांव को एक अत्याधुनिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए सहायता देने का वादा किया। नए स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत के बाद गांव के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलने लगीं। रामू के सपने ने सच रूप लिया था। अब गांव के लोग न केवल बीमारी से जल्दी ठीक हो पाते थे, बल्कि स्वास्थ्य जागरूकता भी बढ़ी थी। रामू की मेहनत और समर्पण ने दिखाया कि सच्ची लगन और ईमानदारी से काम करने पर किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। उसकी कहानी ने गांव के लोगों को सिखाया कि खुद पर विश्वास और सामूहिक प्रयास से बड़ी समस्याओं का समाधान संभव है। रामू का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। उसने साबित कर दिया कि सपनों की दवा मेहनत, लगन और ईमानदारी होती है, और यही उसकी असली सफलता थी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल बुद्धा में। आज हम आपके लिए कुछ दवाइयों से रिलेटेड और एक गरीब की स्टोरी लाए हैं। आप सबको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। आप सब हमारे साथ इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। आपको इस कहानी से बहुत सारे बेनिफिट्स सीखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब दवा बेचने वाला रामू अपने परिवार के साथ बेहद सादगीपूर्ण जीवन जी रहा था। गांव में उसकी दवाइयां तो सीमित थीं, लेकिन उसकी सेवा और ईमानदारी की कोई बराबरी नहीं थी। रामू का एक सपना था। वह चाहता था कि उसके गांव के लोग भी अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं, जैसे शहरों के लोग करते हैं। एक दिन गांव में एक महामारी फैल गई। लोगों को तेज बुखार, खांसी और कमजोरी हो रही थी। रामू ने देखा कि गांव में दवाइयों की कमी हो गई है और लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन दवाइयों की कमी से उसकी सीमाएं भी थीं। रामू ने तय किया कि वह इस समस्या का हल निकालेगा। उसने अपने छोटे से घर में जमा सभी पुरानी दवाइयों की बोतलें और पैकेट्स को एकत्र किया। फिर उसने अपने पुराने संपर्कों से बात की और उन्हें अपनी स्थिति बताई। उसकी ईमानदारी और लगन देखकर बहुत से लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। धीरे धीरे रामू को नई दवाइयां मिलीं और उसने गांव में लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान की। इस बीच एक दिन रामू को एक विशेष पत्र मिला। यह पत्र एक मशहूर दवा कंपनी से था, जिसने उसके काम और उसकी ईमानदारी के बारे में सुना था। कंपनी ने रामू को एक प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित किया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का पुरस्कार दिया जाना था। रामू ने प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी मेहनत और लगन से सबको प्रभावित किया। वह पुरस्कार जीतने में सफल रहा
और दवा कंपनी ने उसके गांव को एक अत्याधुनिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए सहायता देने का वादा किया। नए स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत के बाद गांव के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलने लगीं। रामू के सपने ने सच रूप लिया था। अब गांव के लोग न केवल बीमारी से जल्दी ठीक हो पाते थे, बल्कि स्वास्थ्य जागरूकता भी बढ़ी थी। रामू की मेहनत और समर्पण ने दिखाया कि सच्ची लगन और ईमानदारी से काम करने पर किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। उसकी कहानी ने गांव के लोगों को सिखाया कि खुद पर विश्वास और सामूहिक प्रयास से बड़ी समस्याओं का समाधान संभव है। रामू का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। उसने साबित कर दिया कि सपनों की दवा मेहनत, लगन और ईमानदारी होती है, और यही उसकी असली सफलता थी। आंत में जमा होती है। अगर मैं अपनी आंत को ठीक से देखें तो उसमें अंगुली की तरह दिखने वाले छोटे छोटे उभार होते हैं, जो कि एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, क्योंकि इन उभर के अंदर न होती है जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती है, और इन्हीं नसों के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचकर खून में और हमारे शरीर के अंदर अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाता है। लेकिन जब में लोग जाने अनजाने में गलत तरीके से खाने का इस्तेमाल करते हैं तो वह हमारी आंतों में चिपक जाता है और धीरे धीरे दीवार पर एक परत बनाकर जमा हो जाती है, जिससे कि जब हमारी आंतें खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचती है तो उसके साथ साथ गंदगी भी हमारे खून में मिल जाती है, और फिर यह गंदगी हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर जमा हो जाती है। जब यह गंदगी खून के जरिए हमारे लीवर तक पहुंचती है तो फैटी लीवर और दोष इस जैसी बीमारी होती है, और जब यह गंदगी हमारी किडनी में पहुंचती है तो किडनी स्टोन होता है, और जब यह गंदगी फेफड़ों में जमा होती है तो अस्थमा की बीमारी होती है, और जब यह गंदगी खून के जरिए हमारे दिल तक पहुंचती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक जैसी परेशानियां आपको हो सकती हैं, और यह गंदगी हमारी नसों में ब्लॉकेज पैदा करती है, और जब यह गंदगी हमारी स्किन में पहुंचती है तो दाग, धब्बे, खुजली, पिंपल्स जैसी इस तरह की कई समस्याएं होती हैं, सब होने लगते हैं। और इतना ही नहीं, जब यह गंदा खून हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है तो हमारे शरीर के जो हार्मोन का संतुलन है वह भी बिगड़ने लगता है, और इसे और भी जानलेवा बीमारी होने का खतरा आपको बढ़ सकता है। यहाँ तक कि कैंसर, टीबी जैसी भयंकर बीमारी भी आपको हो सकती है। फिर संत उस इंसान से कहते हैं कि बेटा, बस आप इतना समझ लो कि शरीर में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी का जो कारण है वह आपके शरीर जो जमा गंदगी है, और इसके लिए अब मैं आपको 5 आसान से तरीके बताता हूं, जिससे अगर आप उसे 1 हफ्ते में एक बार भी कर लेते हैं तो आपकी पूरी बॉडी को रिफ्रेश कर देगा। इसीलिए इसको गौर से सुनो, क्योंकि यह आपके स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। फिर संत उस इंसान से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहला तरीका है, इसमें आपको करना है कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आपको सबसे पहले फ्रेश होने जाना है, और इसके बाद आपको 1 गिलास हल्का पानी गर्म करना है और उसमें आधा नींबू निचोड़ लेना है और फिर उस नींबू पानी को पी जाना है। नींबू में विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपके सेल्स को रिपेयर करता है और आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। सिर्फ यही नहीं, ये आपकी स्किन और हड्डियों को भी स्वस्थ रखता है। अगर आपको चोट लगी है तो उस घाव को जल्दी भरने में यह आपकी मदद करता है। जब आप इस नींबू पानी को पीते हैं तो आपकी बॉडी हाइड्रेट होती है, और यह पानी आपकी आंतों में चिप हुए टॉक्सिन्स को साफ कर देता है। जब सुबह सुबह विटामिन सी आपके खून में जाएगा तो आपकी सेल्स में जमा हुई गंदगी बाहर निकलेगी, और सेल्स में जो भी डैमेज हुआ है वह रिपेयर होने लगेगा। नींबू पानी पीने के बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको 15 से 20 मिनट तक सुबह की धूप में बैठ जाना है। ऐसा करने से क्या होता है कि धूप में विटामिन डी होता है, जो कि हमारे शरीर के फंक्शंस के लिए बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ विटामिन डी की मौजूदगी में जितने भी जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वह सब मर जाते हैं। इसीलिए आपको नींबू पानी पीने के बाद धूप में 15 मिनट तक जरूर बैठना है। फिर संत दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, आपको 1 चम्मच नारियल का ओनील या फिर अरंडी का ओनील लेना है, और उस 1 चम्मच ओनील को अपने मुंह में डालना है। इसके बाद 15 से 20 मिनट तक अपने मुंह के चारों ओर उसे घुमाते रहना है। देखिए, ऐसा करने से क्या होता है कि जो यह ऑयल होता है वह हमारे शरीर की जितनी भी गंदगी की है उसको अपनी ओर खींचता है, और हमारी जो जीभ होती है वह हमारी किडनी, दिल, फेफड़े, छोटी 8 रीढ़ की हड्डी और शरीर के सारे अंगों से जुड़ी होती है।
और जिससे इन सारे अंगों की जितनी भी गंदगी होती है वह ओनाइल में आकर चिपक जाती है। 10 से 15 मिनट तक उस ओनाइल को मुंह के अंदर घुमाने के बाद आपको यह करना है कि इस ओनाइल को आपको बाहर फेंक देना है और आपको कूल्हा कर लेना है। फिर संत उस इंसान को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा आपको अपने खाने के समय में थोड़ा सा बदलाव करना है, और वह यह है कि आपको रात का भोजन जो है वह थोड़ा जल्दी भोजन है और सुबह का जो भोजन है वह थोड़ा देर से भोजन है। और ऐसा इसीलिए करना है क्योंकि में लोगों का जो शरीर है वह अनुकूलित है, यानी कि आप अपने शरीर को किसी भी हालत में रखते हैं तो वह कुछ दिनों के अंदर अपने आप ही खुद को उस हालत में डाल लेता है। इसके साथ ही हमारा शरीर अपने आप को अंदर से खुद ही साफ करता है। लेकिन में लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे कि हमारे शरीर को अपने आप साफ होने का मौका ही नहीं मिल पाता है। देखिए, हमारे शरीर में जितने भी रिकवरी प्रोसेस है, यानी कि घाव भरने की प्रक्रियाएं होती हैं या फिर जितनी भी साफ सफाई की प्रक्रियाएं होती हैं, वह उस वक्त होती है जब में लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। लेकिन जब आप रात को खाने के तुरंत बाद ही सो जाते हैं तो आपके शरीर के अंग है वह उस खाने को पचाने में नष्ट हो जाते हैं, और जिससे कि उन्हें अपने शरीर को साफ करने का मौका ही नहीं मिल पाता है। इसीलिए आप अच्छा महसूस नहीं कर पाते हैं, और जब आप सुबह उठते हैं तो थका हुआ महसूस करते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि रात के वक्त 6:20 से पहले के बीच आपको अपना आहार ले लेना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो भोजन है वह सोने से पहले ही पूरी तरीके से पच जाएगा, और जब आप रात को सोएंगे तो इसके बाद आपकी बॉडी के अंग अपने आप को अच्छी तरीके से रिफ्रेश कर पाएंगे। इसके अलावा जब भी आप भोजन खाएं तो उसके 10 मिनट के बाद आपको एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है, नाखून के आकार का जितना, और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, और इन दोनों चीजों को आपको चबाकर भोजन है। देखिए, ये दोनों चीजें क्या करती हैं। सबसे पहली चीज की यह आपके शरीर की जितनी भी गंदगी है उसे खाने के साथ ही खींचकर बाहर निकाल देती है, और दूसरी चीज है कि यह आपके खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करती है, जिससे कि आपका भोजन पच जाता है और पेट के अंदर पड़ा हुआ सड़ता नहीं है। फिर से वह साधु उस इंसान को चौथा नियम बताते हुए कहते हैं, आपको क्या भोजन है और क्या नहीं भोजन है, इसके ऊपर गौर देना होगा। सबसे पहली चीज है कि जब तक आप अपने शरीर को साफ नहीं करेंगे तो कुछ दिनों के लिए ऑनिल से बनी हुई चीजें और पैकेट में मिलने वाली चीजें और चीनी से बनी सभी तरह की चीजें पूरी तरह से बंद करनी होंगी, क्योंकि यह चीजें आपकी आंतों में कचरे के रूप में जमा हो जाती हैं। फिर संत उस इंसान को कहते हैं कि बेटा, तुम्हें यह तो पता चल गया कि तुम्हें क्या नहीं भोजन है। अब तुम यह समझो कि आपको भोजन करना क्या है। इसे गौर से सुनिए। आप अपने अपने घर के अनाज में जो भी खा रहे हैं उसमें आपको किसी भी तरह का बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको एक चीज का गौर रखना है, और वह है सब्जी। देखिए, जब भी आप भोजन खाएं तो उसमें सब्जी की मात्रा ज्यादा रखें। यानी कि पहले अगर आप आधी प्लेट सब्जी खाते थे तो अब से आप 1 प्लेट सब्जी के साथ भोजन खाएं। ऐसा करने से क्या होता है, क्योंकि सब्जियों में फाइबर की मात्रा अत्यधिक होती है, और फाइबर ही वह चीज है जो आपकी आंतों में जमा गंदगी को खींचकर आपके मल के साथ आपके शरीर से बाहर निकाल सकती है। फाइबर आपके खाने को आंतों से अच्छी तरीके से बाहर निकालता है, जिससे आपकी आंतों में टॉक्सिन चिपक नहीं पाते हैं। इसीलिए खाने में फाइबर ज्यादा ले, आप हरी सब्जियां भोजन शुरू करें और फल खाएं। सेब, नारियल और अनार में आपको अच्छे से फाइबर मिलता है। साथ ही अगर आप संतरा खाते हैं तो आपको फाइबर, विटामिन सी दोनों मिलेंगे, जिसमें बहुत फायदे हैं। इसके साथ ही आप भोजन खाने के बाद ईसबगोल भी ले सकते हैं, जिसमें भी फाइबर होता है। इसको आप पानी के साथ ले सकते हैं और दूध के साथ भी ले सकते हैं। फिर वह संत इंसान को 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि पूरे दिन में 20 से 30 मिनट तक ऐसा समय जरूर निकालें जिसमें आप किसी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करें। आप चाहे तो खेल खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, कुछ भी हो, यानी कि किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी तरह की एक्टिविटी करते हैं तो आपके शरीर से पसीना बाहर आता है, और पसीने के साथ आपकी बॉडी की गंदगी भी बाहर आती है। तो अगर आप हर दिन में एक बार जमकर पसीना बहाओ
तो आपके शरीर में टॉक्सिन जो है वह बाहर आ जाएंगे। इस दौरान आप जमकर पानी पिए ताकि आपका शरीर अच्छी तरीके से पसीना बहा सके। व्यायाम करते समय आपके शरीर को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा भूख भी लगती है। साथ ही इससे आपका का ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है। जो लोग ज्यादा व्यायाम करते हैं कि शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ जाता है, जिससे वह ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। व्यायाम करने से न सिर्फ आपका खून साफ होता है, बल्कि आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। तो कम से कम पूरे दिन में 20 से 30 मिनट तक अपनी बॉडी को व्यायाम जरूर करवाएं। इसके अलावा आपको एक काम और करना है। आप किसी भी धर्म में देखें, उसमें आपको फास्टिंग का रोल अवश्य मिलेगा। अगर आप हिंदू हैं तो आप त्योहारों के समय व्रत रख सकते हैं। मुस्लिम हैं तो आप रोजा रखते हैं। लेकिन आप लोगों को यह लगता है कि फास्टिंग एक धार्मिक चीज है, लेकिन आप लोग यह नहीं जानते क्योंकि पुराने समय के जो लोग थे वह फास्टिंग को इसीलिए रखते थे ताकि वह अपनी बॉडी को रिफ्रेश कर सके। देखो, जब आप फास्टिंग में रहते हैं तो आप कुछ भी नहीं खाते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंगों को अपने आप को साफ करने का बहुत सारा समय मिल जाता है, जिससे कि वह अपने आप को अच्छे से साफ कर पाती है। इसीलिए जब भी आपको मौका मिले तो आप फास्टिंग जरूर करें, क्योंकि अगर आप हफ्ते में एक दिन व्रत करते हैं तो आपकी बॉडी अपने आप ही खुद को साफ कर लेगी। क्योंकि जब आपकी आंतों में बार बार भोजन जाता है तो उसके पर एक लेयर बन जाती है। इस तरह से वह खुद को साफ नहीं कर पाती है, उसे मौका नहीं मिलता है। इसीलिए अगर आप अपने शरीर को एक दिन के लिए अवकाश दे देते हैं खाने की, तो इससे वह आपका शरीर जो है वह खुद ही साफ हो जाता है। इसीलिए अगर आप अपनी स्टमक और एंटीसाई को एक दिन की अवकाश दे देते हैं तो वह खुद को साफ कर लेती है। इस समय आपकी एंटीसाई आपकी सारी टॉक्सिन्स को ब्लड में मिक्स कर देती है और फिर वह टॉक्सिन जो है वह पसीने के जरिए बाहर आते हैं, पेशाब के जरिए बाहर आते हैं। और जब आप अगले दिन भोजन खाते हैं तो आपका भोजन जो है वह अच्छे तरीके से पचता है और आप ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। फिर संत उस इंसान से कहते हैं कि बेटा, क्या आपको पता है हमारी बॉडी फैट बंद करके ऊर्जा देती है, और फैट बंद करने के लिए उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन ले रही होती है तो वह कुछ फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करती है। फ्री रेडिकल सेल्स को डैम चेंज करते हैं। अगर ये फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में बढ़ जाएं तो आपकी सेल्स खराब होने लगते हैं और आपके शरीर में टॉक्स पैदा करते हैं। इसीलिए इन फ्री रेडिकल्स को खत्म करना बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए फलों को भोजन शुरू करना होगा। जैसे कि अनार में काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि आपकी सेल्स में फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालते हैं और सेल्स को अच्छे से तैयार करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अपना इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों जी, इन वस्तुओं की हमें आवश्यकता होती है। वह वस्तुएं हमें इस प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं, फिर चाहे वह हमारा भोजन हो, कपड़े हो, आवास हो। इस प्रकृति के बिना हमारा जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। जब हमें भोजन की आवश्यकता होती है तब में प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं। हमें सभी प्रकार की चीजें इस प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व। फिर जब में बीमार होते हैं तो मैं डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्या हमारा इलाज यह प्रकृति नहीं कर सकती है? हमारा इलाज यह प्रकृति बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती है, बस हमें सही जानकारी नहीं रहती है और मैं अपने हजारों लाखों रुपए अस्पतालों हम बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में 5 ऐसे औषधि पत्तों के बारे में बताया जाएगा जिनका यदि आप 5 दिन तक लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपको जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी, और अगर आपको पहले कोई बीमारी होगी तो वह भी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बस आप इस कहानी को अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। एक बार एक संत, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह अपने सभी शिष्यों को बता रहे थे कि बच्चों, एक व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वह सभी की सभी वस्तुएं हमारी प्रकृति में मौजूद है। इसीलिए हमें प्रकृति से प्राप्त चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी है।
और जितने भी बड़े बड़े आश्रम मुनि थे वह भी प्रकृति से प्राप्त चीजों का इस्तेमाल करते थे। फिर संत उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, आयुर्वेद भी सीधा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। मैं जो वस्त्र पहनते हैं और जो घर में चीज उपयोग करते हैं वह सभी चीजें प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, और जब तक मैं प्रकृति से जुड़े हुए रहेंगे तब तक हमें कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है। लेकिन जैसे ही मैं प्रकृति से अलग होते हैं तो उसका नतीजा आपके सामने है, क्योंकि आजकल मनुष्य प्रकृति से प्राप्त चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसीलिए उनके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारी घर बना रहे हैं। आजकल लोगों को यह गलत फहमी है कि आयुर्वेद बहुत धीरे धीरे काम करता है, जल्दी किसी बीमारी को ठीक नहीं करता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब मैं अंग्रेजी दवाई खाते हैं तो हमें तुरंत राहत मिल जाती है और लोगों को 5 मिनट में ही हर दर्द का निवारण चाहिए। लेकिन अंग्रेजी दवाइयां किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती हैं, हमें सिर्फ राहत देती है, और उन दवाइयों का हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद जल्द काम नहीं करता है, आयुर्वेद जल्दी काम करता है। आयुर्वेद के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें किसी भी चीज का परहेज रखना पड़ता है, और हमारे आयुर्वेद में कहा भी गया है कि जहां दवाई काम नहीं करती वहां पर ही इस काम करता है। लेकिन लोग आयुर्वेद के नियमों का पालन नहीं करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि यह औषधि तो काम की नहीं है। लेकिन जो लोग आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हैं, जो लोग आयुर्वेदिक औषधियों पर विश्वास रखते हैं, तो उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी नहीं होती। फिर संत अपने सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, आज मैं आपको 5 ऐसे आयुर्वेदिक पत्तों के बारे में बता रहा हूं जो आपको अपने आसपास ही प्राप्त हो जाएंगे, और उनके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। यह आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगे। यह 5 औषधीय पत्ते आपको हर बीमारी से दूर रखेंगे। फिर संत उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, सबसे पहले औषधीय पत्ते के बारे में जानते हैं। पहला औषधीय पत्ता है अमरूद का पत्ता। यह पत्ता कहीं बीमारियों की कुदरती दवा है। अगर आप सुबह खाली पेट एक अमरूद का पत्ता खा लेते हैं तो इससे आपके शरीर में कहीं आश्चर्यजनक फायदे होंगे। अमरूद के पत्ते में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। अमरूद के पत्ते खाने का पहला फायदा है, इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत रहता है। बाप अमरूद का एक खाली पेट सुबह सुबह खाते हैं तो इससे सुबह आपका पेट खुलकर साफ होता है, और जिनको कब्ज की समस्या रहती है वह बिल्कुल खत्म भी हो जाती है। यह हमारे छोटी आंत को स्वस्थ रखता है, जिससे जब आप भोजन करते हैं तो वह भोजन में से पोषक तत्वों को पूरी मात्रा में अवशोषित करता है और आपके पूरे शरीर में भेजती है, जिससे आपके पूरे शरीर की सेहत में सुधार होता है। यह पाचन तंत्र में से बैक्टीरिया को बाहर निकालते हैं, जिससे आपको फूड नहीं होने का खतरा नहीं रहता है और ना ही उल्टी होती है। अगर आपके पेट में किसी भी तरह का दर्द होता है तो आपको अमरूद के पत्तों को उबालकर इसके पानी को पीना चाहिए। यह पेट में मौजूद बैक्टीरिया को मार देता है। अमरूद का पत्ता आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी अंदर की सूजन को कम करता है। फिर संत उनसे कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन क्या होती है और ये हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाती है। पहले इसके बारे में समझो। इन्फ्लेमेशन का अर्थ है शरीर में सूजन, और शरीर में सूजन कब पैदा होती है? जब शरीर पर कोई जख्म होता है, कोई चोट लग जाती है। ऐसे में आपने देखा होगा कि जब आपको कभी चोट लगती है तो उस जगह पर सूजन पैदा हो जाती है। ऐसी सूजन ठीक होने पर अपने आप ही ठीक हो जाती है और इस सूजन से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन एक ऐसी सूजन होती है जो लंबे समय तक शरीर में रहती है, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं चलता है। इसके लक्षण भी हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि इसके लक्षण हमें समझ नहीं आते हैं, और लंबे समय तक शरीर में रहने वाली यह सूजन हमारे लिए नुकसानदायक हो आती है। लेकिन आम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, वह सिर्फ डॉक्टर या वैद्य ही बता सकते हैं। यह सूजन कई कारणों से हो सकती है, जैसे बीड़ी सिगरेट पीने से, मोटापे की वजह से, शराब पीने से, तनाव के कारण, शरीर में किसी अंदरूनी चोट लगने से, पाचन तंत्र में खराबी होने से, लंबे समय तक प्रदूषण में रहने से। अगर आपके शरीर में सूजन लंबे समय तक रहती है तो यह आपके शरीर की हेल्दी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। इससे आपके अंदरूनी अंगों को भी नुकसान होना शुरू हो जाता है, जिससे शरीर में बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, अर्थराइटिस, डायबिटीज, अस्थमा।
लेकिन अमरूद का एक पत्ता आपको इन सभी बीमारियों से दूर रखता है, क्योंकि इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर की सूजन को कम करते हैं। इसके अलावा अमरूद का पत्ता आपके वजन को भी कम करता है। अमरूद के पत्ते शरीर में शुगर को बढ़ने से रोकते हैं और आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट को नहीं बढ़ने देते हैं, जिससे आपको वजन कम करने में सहायता मिलती है। अमरूद के पत्ते डायबिटीज को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। इनको खाने से खून में शुगर का लेवल कम होता है और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने से रोकते हैं। इसके अलावा यह दिल की बीमारी से भी हमें बचाता है। अमरूद के पत्ते कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और हार्ट रेट को भी कम करते हैं, जिससे दिल से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होती है और आप हार्ट अटैक के खतरे से बच जाते हैं। इसके साथ ही यह पत्ता आपकी आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसमें विटामिन ए काफी ज्यादा मात्रा में होता है, जो मोतियाबिंद को रोकता है और उम्र के साथ आंखों की रोशनी को कम होने से बचाता है। अमरूद के पत्ते में जो पोषक तत्व होते हैं वह कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं होता है। फिर संत उन सभी शिष्यों को दूसरा औषधीय पत्ता बताते हुए कहते हैं कि बेटा, दूसरा पत्ता है पारिजात का पत्ता। इसे रातरानी पौधा भी कहा जाता है। इसे रातरानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो फूल होते हैं वह शाम के समय और रात के समय ही खिलते हैं, जिससे इसके आसपास जो है वह मीठी मीठी महक फैल जाती है। आयुर्वेद में इस पौधे के फूल और पत्तों का बहुत महत्व है। यदि आप इस पौधे के पत्तों का सेवन करते हैं तो इसकी पत्तियां क्षारीय होती हैं। यह हमारे शरीर के अंदर से अम्लता को खत्म करती है और यह रक्त शोधक होती है, हमारे रक्त को साफ करती है। जितनी भी हमारी स्किन से संबंधित परेशानियां होती हैं, हार्ट अटैक से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, मूत्र से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, उन सब को यह पत्तियां पूरी तरह से खत्म कर देती हैं, क्योंकि यह सब परेशानियां हमारे शरीर में खून के खराब होने के कारण होती है और यह पत्तियां खून को पूरी की पूरी तरह साफ करती हैं। इसके अलावा इस पत्ते के बहुत सारे फायदे हैं। यदि इसके पत्ते को आप शहद के साथ मिलाकर खाते हैं तो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी जो है वह ठीक हो जाती है। इसके साथ ही यदि आपके शरीर में गैस बनती है तो इसके फूल बहुत ही फायदेमंद है। यदि किसी का बहुत तेज पेट दर्द करता है और वह ठीक नहीं हो रहा है तो इसके फूलों के अंदर एक अकड़े पाई जाती है। उसका यदि इस्तेमाल किया जाए तो कैसा भी पेट दर्द हो वह ठीक हो जाएगा। पारिजात पौधे के जो फूल होते हैं वह मधुमेह रोगियों के ग्लूकोज स्तर को नियंत्रण रखने के लिए भी अत्यधिक लाभकारी है। यदि किसी का भोजन ठीक से पचता नहीं है तो इसके पत्तों का चूर्ण बनाकर पानी के साथ ले, जिससे यह आपके भोजन को जल्दी बचाता है। और यदि आप 3 से 4 पत्ते इसके रोज खाते हैं तो इससे आपके शरीर में कभी भी गंदगी जमा नहीं होगी। आपका पेट हर रोज अच्छे तरीके से साफ होगा। फिर संत उन सबको तीसरा औषधीय पत्ता बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, तीसरा औषधीय पत्ता है शीशम का पत्ता। यदि आपके दांतों में, सिर में या फिर जोड़ों में दर्द है तो इसमें यह काफी लाभकारी होता है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और आप हृदय रोग से ग्रस्त हैं तो शीशम के पत्तों का सेवन आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। शीशम के पत्तों का सेवन रक्त प्रवाह को बेहतर रखता है। इससे पाचन शक्ति भी मजबूत होती है। इसीलिए यदि आपको इस तरह की समस्याएं हैं तो आप शीशम के पत्तों का इस्तेमाल अवश्य करें। इसके साथ ही जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके लिए तो यह बहुत ही बढ़िया है। उन लोगों को तो इसे जरूर से जरूर पीना चाहिए। और जिन लोगों का पित्त बढ़ा हुआ है उन लोगों के लिए भी यह बहुत लाभकारी है। यदि किसी व्यक्ति को दस्त की परेशानी है तो इस जूस को यदि वह पी लेता है तो उसके लिए यह बहुत ही लाभदायक है। यह पेट को अंदर से साफ करता है और आपके पाचन तंत्र को अच्छा लगता है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसके 3-4 पत्ते लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसे अच्छे से पीसकर और उसका जूस बनाकर उसे एक गिलास में छानकर भी पी सकते हैं। फिर संत उन सभी को चौथा औषधीय पत्ता बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, चौथा औषधीय पत्ता जो है वह नियम का पत्ता। भारतीय वेदों में नियम का नाम सर्वर नीव आणी रखा गया है, जिसका अर्थ होता है सभी बीमारियों को रोकने वाला नहीं। में हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हर परेशानी के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन खासकर हमें यह 3 फायदे पहुंचाता है।
सबसे पहला फायदा है, यह हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छा है। यदि में नीम की डाली से दातून करते हैं तो उससे मुंह का कैंसर का भी नहीं होता है और यह दांतों की सड़न रोकने में भी मददगार है। नीम की पत्तियां चबाने से मुंह की सफाई होती है, जिससे मसूड़ों में होने वाले संक्रमण और दांतों की सड़न खत्म होती है। दूसरा फायदा है वह हमारे पाचन तंत्र को ठीक रखते हैं, क्योंकि नीम की तासीर जो है वह ठंडी होती है और यह एसिडिटी, सीने में जलन और पाचन की समस्या को खत्म करते हैं। नीम की पत्तियां पाचन तंत्र से हानिकारक विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालकर पेट से जुड़ी हर समस्याओं को ठीक करती है। यदि आप नीम के हर रोज 5 पत्ते खाते हैं तो आपके पेट में जो कीड़े बनते हैं, जो बैक्टीरिया बनते हैं, वह पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। नीम के पत्ते हमारे शरीर को साफ करते हैं, पेट के अंदर जो भी विश्व बनता है उनको बनने नहीं देते। तीसरा फायदा है कि हमें स्किन से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होती है, क्योंकि नीम में एंटीबैक्टीरियल गुण शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। यह ब्लड को शुद्ध करते हैं और आपकी स्किन को प्राकृतिक रूप से साफ करते हैं। नीम के पत्ते चबाने से आपकी स्किन शुद्ध होती है और सुंदर दिखती है। इसके अलावा रोजाना नीम का पत्ता खाने से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, क्योंकि नीम में मौजूद एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया से लड़ते हैं और वायरल सर्दी खांसी से लड़ने के लिए शरीर को तैयार करते हैं। इसके साथ ही नीम के पत्ते घाव को ठीक करने में भी मदद करते हैं। नीम में एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है। अगर आप थोड़े और फोनसिम के पत्ते, छाल और फलों को बराबर मात्रा में पीस लें और इसका पेस्ट बनाकर अपनी स्किन पर लगाएं, इससे फोड़े, फुंसी हैं और डायबिटीज की समस्या में भी नीम का सेवन कमाल करता है। खाली पेट रोजाना नीम की पत्तियों का सेवन करें में से डायबिटीज खत्म हो जाती है। आपको रोजाना नीम की पत्तियों का सेवन नहीं करना है। आप 5 दिन में नीम की पत्तियों का सेवन करें और फिर 5 दिन का गैप देकर फिर 5 दिन बाद में सेवन करें। फिर संत उन सभी शिष्यों को 5वां औषधीय पत्ता बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, 5वां औषधीय पत्ता है तुलसी का पत्ता। तुलसी के पेट में बहुत सारे गुण होते हैं। खाली पेट यदि तुलसी के पत्ते का सेवन किया जाए तो पेट से संबंधित सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं। यह पाचन तंत्र को बहुत ही दुरुस्त रखता है और पेट की सूजन को भी कम करता है। और इतना ही नहीं, यदि किसी को एसिडिटी है, कब्जा है जैसी समस्याएं हैं, खट्टी डकार आती है, तो ऐसी समस्या को तुलसी का पत्ता जड़ से खत्म कर देता है। यदि आप हर रोज 3 से 4 पत्ते तुलसी के चबाते हैं तो आपकी स्किन भी धीरे धीरे ग्लॉज करने लगे है, क्योंकि तुलसी की पत्तियों में पाए जाने वाले एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो स्किन की गहराई तक जाकर उसकी सफाई करते हैं, जिससे पिंपल्स और खुजली जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। अगर किसी की सांसों में बदबू आती है तो वह निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल करें। इसमें जो गुण पाए जाते हैं यह मुंह के अंदर से बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं और दुर्गंध को कम करते हैं। तुलसी के पत्तों का नियमित रूप से सेवन करने से इम्यूनिटी सिस्टम की कार्य प्रणाली जो है वह बेहतर होती है, और जिस व्यक्ति को तनाव रहता है, चिंता रहती है, उन लोगों के लिए भी तुलसी का पत्ता बहुत ही फायदेमंद होता है। इन लोगों को हर रोज 3 से 4 पत्ते सुबह उठकर तुलसी के चबाने चाहिए। तुलसी का पत्ता हमारे पेट में पाचक रस को भी बढ़ाता है, और जब हमारे पेट में पाचक रस बढ़ता है तो हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है और भोजन भी जल्दी पचता है। क्योंकि जब हमारे पेट में भोजन पड़ा पड़ा सड़ता रहता है तो वह बहुत सारी बीमारी पैदा करता है, क्योंकि भोजन सड़ने से हमारे पेट में विश्व बनना शुरू हो जाता है, तो उससे बहुत सारी बीमारी होती है। इसीलिए यदि आप रोजाना 3 से 4 पत्ते तुलसी के खाते हैं तो यह हमारे पाचन तंत्र को अच्छा रखता है और पेट को भी अंदर से साफ रखता है और स्किन को भी अच्छा लगता है। इसीलिए हमारे शरीर के लिए तुलसी का पत्ता बहुत ही फायदेमंद है। और जिसका बिगड़ा हुआ है, जिसको खांसी रहती है, सीने में भारीपन रहता है, जल्दी सर्दी हो जाती है, जो काम हो जाती है, तो उनके लिए भी तुलसी का पत्ता बहुत ही फायदेमंद है। फिर संत उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप कोई समस्या होने पर ही इनका सेवन करें। आप इनका इस्तेमाल हर रोज कर सकते हैं। यह आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि यह आपके शरीर को बहुत सारे फायदे पहुंचाएंगे। और हमारे शरीर में
किसी भी बीमारी को आने नहीं देंगे, क्योंकि अगर मैं बीमारी को आने से पहले ही बीमारी की रोकथाम कर लेते हैं तो इससे अच्छा हमारे लिए और क्या हो सकता है। और यह 5 औषधीय पत्ते आपको हर बीमारी से दूर रखेंगे। इतना कहकर फिर संत जी मौन हो गए और अब उन शिष्यों को भी संत की सारी बातें समझ आ चुकी थीं। फिर सभी शिष्यों ने संत जी को प्रणाम किया और वहां से चले गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। दोस्तों, आपने यह तो सुना ही होगा कि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं पर ऐसे ऐसे साधु और संत रहते हैं जो कई हजार सालों से जिंदा हैं। बर्फ से ढके पर हाथों में वह निर्वस्त्र होकर घूमते रहते हैं। अग्नि, जल, वायु या फिर बर्फ जैसी चीजों का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। कठोर तप करके उन्होंने ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं जहां पर प्रकृति के नियम भी उनके सामने ध्वस्त हो जाते हैं। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्यों प्रकृति के नियम उन पर काम नहीं करते हैं? क्यों कोई भी बीमारी उन्हें छू नहीं पाती है? आज की इस कहानी के माध्यम से मैं उन योगियों की दिनचर्या, उनके खान पान और उनके योग अभ्यास के बारे में जानेंगे जो किसी को भी लंबी उम्र और निरोगी काया प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बचपन से ही श्याम सन्यासी प्रवृत्ति का था। जब वह पैदा हुआ था तो पंडित ने भी उसकी कुंडली देख देख कर यही बताया था कि यह बच्चा बड़ा होकर कोई साधु बनेगा। स्वाभाविक रूप से श्याम के माता पिता को यह बात अच्छी नहीं लगी। कौन माँ? माता पिता अपने बच्चे को साधु के रूप में देखना चाहता है। इसीलिए उसके माता पिता अक्सर उसे सन्यासियों से दूर रखने की अपनी पूरी कोशिश करते थे। जब भी कोई साधु उनके घर पर भिक्षा मांगने के लिए आता तो वह उसे बाहर भी नहीं आने देते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि श्याम कहीं सन्यासी से प्रभावित होकर हमें बिना बताए छोड़कर न चला जाए। लेकिन बाहर से बंदिशें लगाने से मन कभी कैद हुआ है क्या? क्योंकि मन की प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। जिस वस्तु से, जिस विचार से या फिर जिस इंसान से तुम बचना चाहते हो, अनजाने में अवचेतन मन के स्तर पर उसी की ओर तुम आकर्षित हो जाते हो। इसीलिए माता पिता की तमाम बंदिशों के बावजूद श्याम का मन सन्यासियों की तरफ खिंचा चला जाता था। एक बार बचपन में जब श्याम अपने माता पिता के साथ हरिद्वार घूमने के लिए गया हुआ था तो उसकी नजर तमाम सन्यासियों पर पड़ी। अपने माता पिता की नजरों से बचकर वह एक सन्यासी के पास पहुंचा। बूढ़े सन्यासी ने जब नासमझ बच्चे के हाथ में फल देखे तो उनके मन में उस बच्चे के प्रति प्रेम और करुणा पैदा होने लगी। वह सन्यासी श्याम को अपने पास बिठाकर उसे खीर, पूड़ी और हलवा खिलाने लगे। श्याम को भी यह भोजन बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। गर्म गर्म पद या नारियल और किशमिश वाली खीर, हलवा। इसी बीच श्याम के माता पिता श्याम को ढूंढते हुए उस सन्यासी की कुटिया तक आ पहुंचे। जब श्याम की मां ने श्याम को सन्यासी के पास बैठे हुए देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उन्होंने यह भी न सोचा कि सन्यासी तो उस बच्चे से प्रेम वार्तालाप कर रहे हैं। गुस्से में इंसान सही और गलत की समझ खो बैठता है। जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। श्याम की मां ने उस सन्यासी को जली कटी सुनानी शुरू कर दी। आसपास के तमाम लोग सुन रहे थे, उस सन्यासी के शिष्य तक सुन रहे थे। श्याम की मां गुस्से से लाल होकर उस सन्यासी से बोल रही थी कि तू मेरे बच्चे को समझा बुझाकर यहां पर फुसलाकर ले आया है। मेरे बच्चे को लालच देकर फुसलाकर यहां से ले जाना चाहता है। तुझे तो कठोर कारावास होना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। तुझे श्याम की मां इस बात से परेशान थी कि उसका बच्चा एक सन्यासी के पास पहुंच गया है। कहीं उसके मन में सन्यासी बनने की इच्छा प्रकट हो गई तो वह क्या करेंगी? अगर पंडित की भविष्यवाणी सच हो गई तो वह अपने बेटे के बिना बिल्कुल अकेली रह जाएगी। आसपास की भीड़ ने श्याम की मां को समझाने की कोशिश की। उनको बताया कि सन्यासी कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, वह बहुत सालों से यहां पर आश्रम चला रहे हैं। जब श्याम की मां अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहां से ले जा रही थी तो उन्यासी ने बड़े प्रेम और करुणा से एक बात कही। उन्होंने कहा कि बहन जी, आपका बच्चा बहुत गुणी है, वही होगा जो लिखा हुआ है। तुम अपने पास वायु को कैद नहीं कर सकती। जो बच्चा लाखों लोगों के रास्ते का दीपक बनकर पैदा हुआ है
उसको तुम सिर्फ एक कमरे को रोशन करने के लिए नहीं रख सकती। यह बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा होगा, उतना कम कष्ट होगा। श्याम की मां सन्यासी की बातें समझ रही थी। उन्हें पता था कि सन्यासी किस तरफ इशारा कर रहे हैं। खैर, घटना आ ही गई हो गई। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और अब श्याम बड़ा हो चुका था। उसने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। योग, अध्यात्म और मनोविज्ञान के बारे में पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज की तरफ से उसे एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए मिला। प्रोजेक्ट का टॉपिक यही था कि लंबी उम्र वाले स्वस्थ लोगों की दिनचर्या, उनका खान पान और उनके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करके लानी है और कॉलेज में जमा करनी है। श्याम उन सन्यासियों की खोज में निकल पड़ा जो कई सालों से स्वस्थ जीवन जी रहे थे। बूढ़े होने के बाद भी उनके शरीर में एक चपलता थी। दृष्टि, कान और बाकी सारी इंद्रियां जिनकी ठीक प्रकार से काम कर रही थीं। कई सन्यासी तो उसे ऐसे मिले जो 100 साल को पार कर चुके थे और पूरी तरह से स्वस्थ थे। अब धीरे धीरे अलग अलग सन्यासियों से मिलने में श्याम को बड़ा सा आने लगा, लेकिन उसके अंदर जीवन के उन रहस्यों को जानने की बहुत इच्छा थी जिनमें आम लोग कोई रुचि नहीं रखते हैं या फिर कोई विश्वास ही नहीं करता है। श्याम ने सोचा कि यही समय है। अगर ऐसे सन्यासी पृथ्वी पर बसते हैं जो 500 से 1000 सालों से जिंदा है, तो मुझे उनको खोजने का बहुत बढ़िया मौका मिला है। लेकिन समस्या यह थी कि ऐसे सन्यासियों को खोजा कहां जाए, ऐसे सन्यासी मिलेंगे कहां। तमाम किताबों को पढ़ने के बाद उसने एक निष्कर्ष निकाला। उसे पता चला कि ऐसे सन्यासी अगर मिलेंगे तो वह हिमालय की चोटियों में मिलेंगे, जहां पर आम इंसान जा भी नहीं सकता। लेकिन श्याम ने अपना मन पक्का किया। श्याम ने पूरा संकल्प ले लिया था कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह हिमालय की उन दुर्ग चोटियों तक, उन गुफाओं तक जरूर पहुंचेगा। और अपने माता पिता को बिना बताए वह हिमालय की चोटियों की तरफ निकल पड़ा। युवावस्था के दिन थे, किसी चीज का कोई डर नहीं था और सबसे बड़ी बात श्याम का भाग्य था जो उसे खींचकर उन योगियों के पास लेकर जा रहा था। उसने उन पहाड़ों को छोड़ने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। सर्दियों के मोटे मोटे कपड़े ले लिए थे। रास्ते के लिए भोजन बना इकट्ठा कर लिया था। जंगली जानवरों से बचने के लिए उसने हथियार भी अपने पास रखा था और अपने साथ वह एक टॉर्च भी लिए था, ताकि कि रात में भी वह जल्द से जल्द यात्रा कर सके, उसकी यात्रा में कोई बाधा न रहे। धीरे धीरे जब वह स्थानीय लोगों से पता करते हुए हिमालय की उन दुर्गम चोटियों तक पहुंचने लगा, तो उसके फोन ने भी काम करना बंद कर दिया। अब उसका दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन दुनिया से कटने के बाद वह खुद से जुड़ने लगा था। अब उसे हिमालय के जंगलों से गुजरते हुए असीम आनंद की प्राप्ति हो रही थी। उसका जहां मन करता वहीं पर रुक जाता और फिर पता करके आगे के रास्ते पर निकल पड़ता। उसे नहीं पता था, उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह ऐसे योग्य से कभी मिल पाएगा कि नहीं, लेकिन मन में इच्छा थी, पूरा विश्वास था और इसीलिए वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था। पूरी उमंग, पूरे उत्साह और पूरे जोश के साथ ऊंचे पहाड़ों पर बसे गांवों को पार करता हुआ वह हिमालय के उस जंगल में पहुंच गया था जहां पर असीम सन्नाटा भी बिखरा हुआ था। आसपास कई मीलों तक कोई आबादी नहीं थी, कोई लोग नहीं थे। अब यहां पर श्याम अकेला था। बर्फ में उसकी कपका पीछा जाती थी, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मान रहा था। उसे पता था, उसके मन में एक विश्वास था कि यहां आसपास कोई गुफा होगी जहां पर ऐसे योगी उसे जरूर मिलेंगे। और अगले ही दिन उसे बर्फ के पहाड़ की चोटी पर दूर से एक सन्यासी तप करता हुआ दिखाई दिया। उस सन्यासी ने अपने शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं कर रखा था। श्याम उस सन्यासी को पहाड़ी के नीचे से देख रहा था, लेकिन वह बहुत खुश हो गया। इतनी लंबी यात्रा का परिणाम उसे मिल रहा था। वह जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाता हुआ उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने का प्रयास करने लगा, लेकिन पहाड़ी एकदम खड़ी हुई थी, इसीलिए बार बार वह फिसल जा रहा था। सन्यासी यूं तो आंख बंद किए हुए थे, अपने गौर में लीन थे, लेकिन अपने मन की आंख से वह श्याम की सारी मेहनत देख रहे थे। उस पहाड़ी पर बार बार चढ़ने में विफल होते हुए श्याम बहुत थक गया था। थकान के कारण वह वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब वह मूर्छित हो गए, या तो वह सन्यासी जो ऊपर तप कर रहा था, वह उसे अपने साथ अपने हाथों में उठाकर एक गुफा के अंदर लेकर गया। वहां पर उसके अलावा 2 और सन्यासी मौजूद थे।
श्याम मूर्छित था, बेहोश था। उसके शरीर में बहुत थकान थी। उस सन्यासी ने कुछ पत्तों का एक घोल तैयार किया और फिर श्याम के मुंह में ऊपर से 2 बूंद डाली। अचानक से श्याम उठ खड़ा हुआ। उसकी सारी बेहोशी, सारी थकान एकदम दूर हो गई। होश में आते ही श्याम दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करने लगा। बहुत खुश हो गया। श्याम ने उनसे कहा कि मेरी बड़ी अनुकंपा है कि मुझे आप जैसे दिव्य योगियों के दर्शन हुए। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आप इतनी बड़ी उम्र तक, इतने सालों तक कैसे जीवित रहते हैं? आपके शरीर में कभी कोई बीमारी क्यों नहीं होती है? अगर आप वह तरीका जानते हैं तो दुनिया को वह तरीका क्यों नहीं बताते? दुनिया में बहुत से लोग बहुत दुखी हैं। लोगों को नाना प्रकार की बीमारियां हो रखी हैं। उम्र से पहले ही वह बूढ़े दिखने लगते हैं। उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो अगर आपको ऐसे तरीके पता है तो आप लोगों को क्यों नहीं बताते हैं? इसका कारण बताएं। आप तो योगी हैं, आपको तो दुनिया की मदद करनी चाहिए। उसकी बातें सुनकर तीनों सन्यासियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें श्याम की भाषा समझ में ही नहीं आ रही हो। श्याम ने जब यह महसूस किया तो उसने इशारों से समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब श्याम उनको समझा समझा कर थक चुका था और एकदम और चुपचाप बैठा हुआ था। वह सोच रहा था कि मेरा इतनी दूर आना एकदम व्यर्थ हो गया, एकदम बेकार हो गया। दर्शन तो हुए, लेकिन जो सवाल मेरे मन में थे उनका जवाब नहीं मिला। श्याम ने सोचा कि इतना लंबा सफर तय करके आया हूं, कुछ दिन के साथ रहता हूं, इनकी दिनचर्या ही देख लेता हूं, शायद उसे कुछ पता चल जाए। और ये सोचकर श्याम वहीं पर रहने लगा। सन्यासी एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते थे, एकदम मौन रहते थे, चुप रहते थे। किसी एक सन्यासी को दूसरे से अगर कोई काम होता तो वह बिना बोले ही एक दूसरे के मन की बात समझ लिया करते थे। अब श्याम को बेचैनी होने लगी। एक गुफा में चुपचाप बैठे रहना, भला इससे क्या होगा? यह कैसा जीवन है? सन्यासी बैठे हुए सिर्फ योग अभ्यास करते रहते थे, तब करते रहते थे। उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में गजब का ठहराव था, गजब की शांति। जो भी उनके मुखमंडल की आभा को देख ले तो उनकी तरफ आकर्षित रहे। बिना रह नहीं पाए श्याम ने कि सन्यासी भोजन बहुत कम खाते थे और जो भी खाते थे उसे पूरे मन से बनाते थे, पूरे भाव विभोर होकर बनाते थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठंडे पानी से नहाते करना और फिर सर्दियों की धूप में बर्फ पर बैठकर गौर साधना करना, यही उनका काम था। 2 दिन तक उनके अनुसार काम करने के बाद वहां रहकर श्याम ऊब चुका था। वह न किसी से बात कर पा रहा था, न अपने मन के सवालों को शांत कर पा रहा था। 3 दिन बाद श्याम ने वहां से जाने का निश्चय किया। उन्होंने उनके सामने प्रणाम किया और उनको प्रणाम करते हुए कहा कि शायद मेरा प्रणाम भी आप स्वीकार न कर पाओ, क्योंकि आपको उसका मतलब नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपसे मिलकर धन्य हो गया और अब मैं आपसे अलविदा चाहता हूं। और यह कहकर वह अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर उन योगियों के पैर छूकर वापस चलने के लिए तैयार हुआ कि तभी उसके कानों में बूढ़े सन्यासी की आवाज आई। बूढ़े सन्यासी ने कहा कि अपने सवाल का जवाब तो सुनते जाओ। श्याम यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। वह कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन सन्यासी ने उसे चुप करते हुए कहना शुरू किया कि सबको अपने मन के सवालों के जवाब चाहिए, लेकिन सभी सवालों के जवाब मौन में छिपे हुए हैं। तुमने मौन रहकर बिना कोई सवाल किए हमारी दिनचर्या देखी। अगर मैं तुम्हें वह बताने का प्रयास करता, समझाने का प्रयास करता, तो शायद कोई खास बदलाव नहीं आते। तुम एक काम से सुनते और दूसरे से निकाल देते, और यही तो दुनिया करती है। सचमुच में कौन इच्छुक है? यह ज्ञान पाने का सवाल यह खड़ा होता है 2 दिन तक इस दिनचर्या का पालन करने के बाद तुम्हारा मन ऊब गया। मतलब तुम भी नहीं चाहते हैं इन सारे तरीकों को जानना, हालांकि तुम्हें पता है कि हमारे भोजन इस दिनचर्या के कारण ही हमारा शरीर हमेशा निरोगी रहता है, हमेशा स्वस्थ रहता है। लेकिन तुम इसका पालन नहीं कर सके, 3 दिन तक भी नहीं कर सके। चौथे दिन तुम वापस अपने घर जा रहे हो। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो मौन रहकर दूसरों का ज्ञान खुद प्राप्त कर लेते हैं। अगर तुम सिर्फ मौन रहना, चुप रहना सीख जाओ तो तुम दूसरों के सारे ज्ञान को ग्रहण कर सकते हो, बिना उससे पूछे। श्याम ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर उस सन्यासी से पूछा कि हे संत, यह बताने की अनुकंपा करें कि आप कौन सा योग अभ्यास करते हैं? क्या आपकी दिनचर्या है जिससे कि आप इतने सालों से जीवित हैं?
आपकी उम्र देखने में तो कोई 60 से 70 साल की लग रही है। लेकिन लोगों का कहना है कि आप 5000 साल से जिंदा हैं। क्या यह सत्य है? संत सन्यासी ने मुस्कुराते हुए नादान और भोले श्याम के सर पर हाथ फेरा। उन्होंने श्याम को सबसे पहला तरीका बताया। उन्होंने श्याम से पूछा कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा भोजन क्या होता है। श्याम सोच में पड़ गया। उसे कोई जवाब नहीं मिला तो सन्यासी ने उसे बताया कि हवा हमारे शरीर के लिए सबसे बड़ा भोजन होता है। हवा में 24 घंटे खाते रहते हैं और हवा हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन आजकल के समय में पूरी हवा प्रदूषित हो चुकी है। इसीलिए जो प्रदूषण से भरी हुई हवा तुम्हारे अंदर जा रही है, वहीं तुम्हारे शरीर में बीमारियों को जन्म देती है। इसीलिए अगर तुम घर पर ऐसे कमरे में रहते हो जहां पर हवा का आना जाना कम होता है, जैसे कि एयर कंडीशन रूम में होता है, उसमें ताजी हवा का आना जाना नहीं होता, तो तुम्हें अपने कमरे में ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो 24 घंटे हवा यानी कि ऑक्सीजन देते हो। छोटी छोटी बेल तुम किसी बोतल में डालकर अपने कमरे में रख सकते हो, जो तुम्हें 24 घंटे ऑक्सीजन देगी, वह भी एकदम ताजी। और लोग दुनिया में यही भूल करते हैं जिससे को वह ले रहे हैं वह कितनी शुद्ध है, इसका कभी आकलन ही नहीं करते। अगर वह लोग यह कभी सोच पाए तो शायद प्रदूषण से मुक्त दुनिया हो सकती है, हमारी पृथ्वी स्वर्ग हो सकती है। दूसरा होता है हमारा खान पान। अधिकतर लोग ज्यादातर समय खाते ही रहते हैं, लेकिन हमारा शरीर भी एक यंत्र होता है और उस यंत्र को भी काम करने के लिए आराम चाहिए होता है। इसीलिए हर समय खाते नहीं रहना चाहिए। कभी भी पूरा पेट भर कर नहीं भोजन चाहिए। हमेशा अपने पेट में एक रोटी की जगह छोड़ दें ताकि तुम्हारा पेट हल्का रह सके, थोड़ा खाली रह सके और सांस लेने में भी कोई परेशानी ना आए। तीसरा तरीका होता है हमारी दिनचर्या। सही तरह की दिनचर्या में तुम्हारा योग अभ्यास, शारीरिक व्यायाम, प्राणायाम। अगर तुम दिनचर्या के रूप में इन्हें कर रहे हो तो तुम्हारे शरीर में कभी भी कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। लेकिन वे सिर्फ बहाने ढूंढते हैं। वे कुछ काम करना नहीं चाहते हैं। हमें सारी चीजें बैठे बैठे चाहिए और शरीर को जितना आराम दोगे वह उतना ही खराब, उतना ही बेकार हो जाएगा। इसीलिए शरीर से हमें हमेशा काम लेते रहो, आलस्य पैदा मत होने दो। दिनचर्या, हवा और खान पान, इन तीनों को तुम दुनिया में रहते हुए कैसे सुधार सकते हो, इस पर विचार करना शुरू करो। तभी तुम्हारा जीवन बदलेगा और तभी तुम दूसरे लोगों को भी जागरूक कर पाओगे। लेकिन तुम्हारी बात सुनेंगे? कौन कौन लोग बाजार के स्वादिष्ट व्यंजन छोड़कर प्रकृति से सीधे प्राप्त होने वाली फल, सब्जियां या पत्तियां खाने के इच्छुक हैं? तो वही भोजन चाहते हैं जो उनकी इंद्रियों को आराम पहुंचाता है, जो उनको स्वाद देता है। देखने में भी वही देखना चाहते हैं जो उनकी आंखों को अच्छा लगता है और इसीलिए उनकी इंद्रियां वासनाओं की गुलाम हो जाती है और धीरे धीरे वही हमारे दुख का कारण बनती चली जाती है। इसीलिए जिस काम में भी तुम्हें ऊब हो रही हो, उस काम से बचने का प्रयास मत करो। उसी काम को पूरे मजे से करने का अभ्यास करो। फिर तुम्हारी इंद्रियां आजाद हो जाएंगी और उसके बाद तुम्हारा मन भी एकदम खाली हो जाएगा, वह भी एकदम आजाद हो जाएगा। फिर उसके अंदर वह भावनाएं पैदा होंगी जिसे में समाज आदि कहते हैं, जो आनंद की चरम सीमा होती है। और यह कहकर श्याम के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हुए उन्होंने उसे वहां से रवाना कर दिया।